नमस्कार सज्जनों, मैं हूं आचार्य आशीष पांडे। आज आपके सामने फिर से आशीर्वाद एस्ट्रो से। तो आज हम जानने वाले हैं मेष राशिफल अप्रैल महीने का। राशिफल कैसा रहने वाला है, आपका जीवन, आपका करियर, आपका प्रेम, आपका व्यवसाय, इन सब का क्या फल है, कैसे इनके इस महीने हाल रहेंगे, किस तरह से आप इन चीजों को अपनी समस्त लाइफ की संसाधनों को भी अच्छे से सुचारू रूप से सहेज पाएंगे और उनका सुख प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर तक देखें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम के लिए आप सचेत रहें कि आपको कैसे किस प्रकार से व्यवहार और अपने आचरण में बदलाव करने हैं, जिससे कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आप स्वयं देख सकें। और बाकी अगर आपको कोई संशय होती है तो आप हमसे स्वयं मिलकर भी आप प्रश्न अपने रख सकते हैं, और अन्यथा आप कमेंट्स में भी अपने सुझाव, अपनी परेशानियां आप लिखकर हमें बता सकते हैं। तो आइए जानते हैं मेष राशि वालों, आपका ये महीना कैसे जाने वाला है। तो जैसा कि मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं, तो इसमें दिख रहा है कि ये महीना जो आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाला है। तो इस समय आपकी कुंडली में मंगल की बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति है, जिससे आपको आपकी मेहनत का फल पूरा मिलेगा। उसमें कोई भी 1% कटौती नहीं होगी। और अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन हो सकता है, कोई नई जिम्मेदारी आ सकती है, जिससे कि आपको आपके करियर क्षेत्र में, आपके जॉब क्षेत्र में अच्छा आपका नेम और फेम होगा, आपको यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलेगा। और यदि जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस महीने उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है, उनकी नौकरी पक्की होने के चांसेस भी हो सकते हैं। और दूसरा कि हालांकि इस महीने के बीच में जो थोड़ा जो बदलाव आप महसूस करेंगे, और थोड़ा बदलाव हो सकता है, पर आपको धैर्य रखने की पूरी आवश्यकता है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए नई डील, पार्टनरशिप, ऐसे अवसर, नए नए अवसर, नए नए मौके उनको देखने को मिलेंगे। और बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति की, कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, क्या आपके धन की स्थिति है। तो आपके धन की स्थिति बता रही है कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं, और इसलिए इन पर आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोचना और विचार कर कर जरूर अपना कदम रखें। भ्रमित ना हो, किसी बाहर के कहने के अनुसार ना चलें। सोच और विचार कर जरूर देखें और फिर परखें और फिर आप उसमें कदम उठाएं। लव लाइफ वालों की बात करूंगा तो इस समय लव लाइफ वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें आपको आपके रिश्ते जो हैं वो बहुत मजबूत और बहुत मधुर हो पाएंगे। और जो शादीशुदा लोग हैं उनके बीच में नोकझोंक आपको देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत। और इस महीने में आपको अपने जीवन साथी को समय देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के मामले में अगर मैं आपकी बात करूं तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी बहुत आपको परेशानियां हो सकती हैं, जैसे सिर दर्द हो गई, थकान हो गई, बीपी हो गई, ऐसी थोड़ी बहुत परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। बाकी आपके लग्न में जो शुक्र विराजमान है, ये बहुत अच्छी और बहुत गजब की स्थिति पैदा कर रहा है, जिससे कि आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। और आपको अपने पेट से संबंधित थोड़ा सा अपने पेट का ख्याल रखना होगा। पेट से संबंधित भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि केतु महाराज वहां विराजमान है और अपना पूर्ण असर दिखाएंगे। और कुछ ना कुछ वायु विकार उत्पन्न हो सकता है, गैस जैसी संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं। और मंगल, शनि और सूर्य आपके 12वें भाव में हैं, यानी कि आपकी हानि इस महीने तो बहुत कम होगी और ना के बराबर होगी। और आपको विशेषकर ध्यान रखना है अपनी सेविंग्स के ऊपर, कोई ऐसे खर्चे ना आ जाएं जो आपकी झटके से सेविंग्स पर पूर्णतः प्रभाव डालें। आपको थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा धैर्य के साथ कदम रखने की आवश्यकता है। फिर आप बात करते हैं आपके सुख की। वैवाहिक सुख जो आपका बिगड़ रहा है, वो सिर्फ राहु की वजह से बिगड़ रहा है, क्योंकि राहु महाराज वहां पर पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं। पर वहीं जो शुक्र है वो आपकी बिगड़ती स्थिति को सुधारने के काम आएगा। अगर आप इस महीने शुक्र के शुक्रवार आप दूध, दही, चावल जैसी चीजों का अगर आप दान करते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा लाभ प्रभाव देगा। और आप इससे लाभान्वित होकर आप ये महसूस करेंगे कि आपका जो दाम्पत्य सुख है उसका आप सुख अच्छे से भोग पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी कर्मठता, आपका प्रोफेशन कैसा रहने वाला है।
क्योंकि शनि जो है अपने सूर्य के संग बैठा है। सूर्य और शनि की प्रायः आज तक कभी ना बनी और ना बन सकती। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा आत्मविश्वास अगर आपके अंदर है, पर आपकी कर्मठता आपके आत्मविश्वास को टक्कर दे के आएगी, हमेशा टक्कर देगी। कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए आप भगवान शिव को डेली जल अर्पण करें और उस जल में हो सके तो 2 चम्मच, 5 चम्मच या 7 चम्मच देसी खांड डालकर पानी को घोल दें। पहले भगवान शिव पर तांबे के लोटे पर सिर्फ साधारण जल चढ़ाएं और फिर ये जो आपने जो शक्कर जो बूरा के जो आपने मीठा मीठा जो जल आपने तैयार किया है इसको चढ़ाएं और उसके बाद पुनः जल से अभिषेक करें, पतली धार से धारा बनाकर, क्योंकि जलाधारा शिव प्रिया, जो जल की धारा होती है वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती है। और इसलिए जब आप भगवान शिव को जो तीसरी बार में जब आप जो जल चढ़ाएंगे वो धार बना के जब करेंगे तो और उस समय आपको हरीम नमः शिवाय इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे, जिससे कि आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चलेगा। और आपका जो वैवाहिक और जो बिजनेस पार्टनर हैं, अगर किसी के बिजनेस हैं उसमें बिजनेस पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी इस महीने कौन कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी रहने वाली है, जिनका प्रभाव आपको सबसे ज्यादा मिलने वाला है। तो उसके लिए आपका दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहेगा, आप बिजनेस में बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। तीसरा कि आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा, प्रबल साथ देगा आपका। और यदि आप किसी इस महीने में किसी भी गुरुवार को किसी भी ब्राह्मण देवता को किसी संत जन को अगर आप दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं या उन्हें पीला वस्त्र दान करते हैं या पीली कोई भी चीज दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी, जो आपके भाग्य को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर लेके जाएगी और आपके काम बनते चले जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी आय के स्रोत कि आय के स्रोत जो खुलेंगे वो भी भगवान बृहस्पति की वजह से ही खुलेंगे, भगवान विष्णु की कृपा से खुलेंगे। जब आप ब्राह्मणों को संत जनों को जो अभी बताया गया उपाय जो आप करेंगे तो इससे आप लाभान्वित हुए और पूरे महीने में आय के स्रोत अच्छे जाएंगे। और देखिए जीवन में अगर हमारे रिलेशंस और हमारा काम अच्छा है तो आपका सब अच्छा होता चला जाएगा, आपका माइंड भी शांत रहेगा। तो आइए अब आगे बात करते हैं दैनिक राशिफल की कि दैनिक राशिफल आपको क्या क्या फल देने वाले हैं, कैसा दिन कौन सा आपके पक्ष में रहेगा या विपक्ष में आपको अवरोध देगा या चिंताएं देगा या शांति देगा। तो बात करते हैं सबसे पहले 1 और 2 तारीख, जो कि आपके लिए थोड़ा सा दुखदाई हो सकती है, थोड़ा सा कष्टकारी हो सकती है, आपका मन जो थोड़ा डाउन रहेगा अप्रैल में। और 3, 4, 5 तारीख बहुत अच्छी सुलभ, घर में तनाव मुक्त रहेंगे इन तारीखों में। 6 और 7 तारीख में थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं, ग्रसित हो सकते हैं, कहीं कर्ज के चक्कर में फंस रहे हैं तो उससे तुरंत इन तारीखों में अगर कोई कर्ज मांगने आ रहा है आपसे दोबारा तो उसको थोड़ा सा शांत माहौल से शांत होकर आप उसको धैर्य दें कि हम आपके पैसे जो भी हैं आपका कर्ज जो है चुकता कर देंगे। इन तारीखों में आपको संभलने की आवश्यकता है। उसके बाद हम बात करते हैं 8, 9, 10 तारीख, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इन दिनों में आप कोई भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और अच्छे कार्य आप रहेंगे, अच्छे कार्य आप कर सकते हैं, अच्छा आपका मूड रहेगा, अच्छा आपका भाग्य रहेगा, जहां जाएंगे काम बन जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 11 और 12 तारीख बहुत अच्छी रहेगी, कर्मठता के अनुसार आप अपने वर्क पर फोकस कर पाएंगे, सुखों को भी भोग पाएंगे। और 13 और 14 तारीख बहुत अच्छी रहने वाली है, कोई ना कोई इस दिन आपको नया स्रोत या ऐसा हो सकता है कि आप ना जाने अनजाने भी अगर कोई काम करें तो 11 और 12 तारीख यानी कि 13 और 14 तारीख में आप कोई नया काम कर देंगे जिससे कि आपको इनकम से रिलेटेड प्रॉफिट हो। 15 और 16 तारीख इसमें आपकी हानि भी हो सकती है, कोई अगर आप कदम कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो उसमें सोच कर और धैर्य से लें और खासकर इन तारीखों में 15 और 16 तारीख में ना करें। 17 और 18 तारीख की बात करूंगा तो ये बहुत अच्छी रहेगी, इसमें आपसे जो भी लोग मिलेंगे आपकी तरफ हो जाएंगे या तो आपके ही हो जाएंगे, कहने का अर्थ तो यही होगा कि जो आपसे मिलेंगे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर वो आपके ही बन जाएंगे, आपसे अच्छे रिलेशन उनके बॉन्ड हो पाएंगे।
19, 20 और 21 तारीख बहुत अच्छी रहेगी। इस दिन आप जो भी कमाएंगे या कहीं से धन आएगा तो वो सेविंग्स में जा सकता है, और सेविंग में रहेगा तो हमेशा आपको अच्छा रहेगा और साथ देगी वो सेविंग्स। और अगर आप ना भी कर रहे हो उन दिन सेविंग्स पर, अगर आप हमारे इन राशिफल को, इस फल को सुन रहे हैं, तो इस दिन की जो अर्निंग होगी उस दिन की अर्निंग आप सेविंग्स में डालिए, बहुत काम आने वाली है। बात करते हैं 22 और 23 तारीख, बहुत अच्छी और बहुत सुलभ रहेगी। इस दिन भी आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। 24 और 25 तारीख थोड़ा सा चिंताजनक हो सकती है, जुकाम खांसी जैसी चीजें आपको हो सकती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, छाती से संबंधित कफ जैसी, टीबी जैसे वाले जो टीबी के जो रोगी हैं उनको इन तारीखों में बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिल सकती है। और 27 और 26 तारीख, 26 और 27 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और जो लव बर्ड्स हैं उनको मौका है इन दिन अपने साथी को लेकर कहीं बाहर जाएं, घूमें फिरें और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, बहुत अच्छा महीना जाएगा। और 28 और 29 तारीख ये थोड़ी सी सावधान में रहें, सावधानी रहें, कोई नया काम ऐसा ना करें जिससे कि आपके लिए वो उल्टा पड़ जाए। और कोर्ट से, केस से, पुलिस से संबंधित कार्य ऐसे बिगड़ सकते हैं, तो ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे जिसके परिणाम आपको सजा अनुसार, पनिशमेंट अनुसार झेलने पड़े। 30 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और इसी के साथ आपका पूरा महीना बहुत अच्छा और सुलभ जाएगा। और बाकी जानकारियों के लिए आप नीचे दिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर आप अपने जीवन की समस्त परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। उन उपायों को कर कर आप अपने जीवन में अग्रसर की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो आप संपर्क करें, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, और अगर आपको कोई भी ऐसी कोई जानकारी जो आपको समझ ना आए तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक और शेयर करें और कमेंट जरूर करें।